अंबेडकर भवन में एक विचार बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पोद्दार के नेतृत्व में आज दिल्ली के अंबेडकर भवन में की गई एक विचार बैठक। इस विचार बैठक में कहा गया कि सारे दिव्यांग भाई एक हो जाओ और एक साथ मिलकर सरकार से अपनी मांग करो। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पोद्दार के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई राज्यों के दिव्यांग उपस्थित थे और ये दिव्यांग सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पोद्दार सारे दिव्यांगों को आज एकत्रित करके ये विचार बैठक किया गया। हम सुनाते हैं क्या कहते हैं ये दिव्यांगजन और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली से अमित की खास रिपोर्ट। प्रसाद दिल्ली से। आज के प्रोग्राम के बारे में बताया, विचार बैठक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या विचारों की बात हुई है? राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन द्वारा एक विचार आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें दिव्यांगों को जो वंचित जो दिव्यांग है उनको समाज के कार्य के लिए करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। क्या संगठन का नाम क्या है आपका? राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन। ऐसे से मैंने दिव्यांगों के जो साथी हमारे हैं या जिनको भगवान ने किसी चीज से वंचित कर दिया, लेकिन वो दिल से वंचित नहीं होता है, दिमाग और दिल आदमी इस्तेमाल सही से कर दे तो जो हम सही पैरों पे, दोनों पैरों पे खड़े हैं, दोनों हाथों हमारा सही है और आप चाहे तो हमसे भी आगे नजदीक में है और कई ऐसे पहले लाख रुपए का, इसकी वजह से जो वहां तक पहुंचे। तो आप लोग जितने भी साथी हैं, आप ये ना सोचे कि अभी कम लोग आए हुए हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक महात्मा गांधी ने अंग्रेज के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, सत्याग्रह, जो बिहार में पूर्वी चंपारण है वहां से शुरू किया था और छूटते गए, चैनल बदली गई, कारवा बनता गया और सिलसिला चलता गया। अंग्रेजों को हम लोगों ने खड़े भगाया यहाँ से। और मैं इसी बात को आप लोगों के सामने ये शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे साथी हैं और टाइम की भी कमी होती है, एक आदमी बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोल सकते। मीरा, और मैं वैसे तो यूपी की रहने वाली हूँ पर अब दिल्ली में रह रही हूँ। अपने बच्चों के साथ, मेरे पति हैं, बच्चे हैं, तो अपना कैसे करके गुजारा तो कर ही रहे हैं। पर जैसे कि हम दिव्यांग हैं तो हमारा सारे दिव्यांग भाई बहनों से और सबसे, और लक्ष्मी भाई ने जो आवाज़ उठाई है और जो ये कदम उठाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनको। और अगर हम सारे दिव्यांग मिलके साथ देते हैं, थोड़ा वो चले, थोड़े हम चलेंगे, हम चल तो नहीं पा रहे उतने, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग से, अपने आवाज़ से, अपने कर्मों से, जैसे कहते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत करके उनका साथ देंगे और सारे एक हो करके अपनी आवाज़ को हम बुलंद करें। और जो सरकार ने हमारे लिए सारे कानून, रोजगार का, नौकरियों की बहाना करके और जो नाम दिया है, इस नाम से क्या फ़ायदा हमको मिल रहा है? तो इस चीज़ को हम एक होकर ये सोच रहे हैं कि हम साथ में उनके साथ, लक्ष्मी भाई के साथ आवाज़ उठाएं आगे। जो सरकार ने लागू किया है वो सभी को मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हमें तो उल्टा सीधा लोग बोलते ही हैं। और पब्लिक हो, कानून हो या कोई भी अधिकारी के पास जाते, कोई भी समस्या लेके, या हम अपने बच्चों की लेके समस्या जाती, या अपने रोजगार की समस्या, या घर में छोटी छोटी बहुत सारे परिवार में हर चीज़ होती रहती है, तो हम सोचते हैं कि हम भी सबके जैसा आम इंसान की तरह कमा के खा लें। पर कैसे खा सकते हैं? क्योंकि जब सरकार ने सिर्फ अधिकार दिया है, बाकी तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो उस चीज़ को हमें चाहिए, हमारा मांग यही है। और हम कहना चाह रहे हैं सरकार से कि आवाज़ हमारी सुननी बहुत, आपको रिक्वेस्ट करके कहती हूँ, हमारी आवाज़। कहाँ से? मैं झारखंड प्रदेश से हूँ और मैं पिछले 37 वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करता आ रहा हूँ। आज दिव्यांग सहयोग संगठन के उत्कृष्ट विचार को लेकर मैं इस सभा में आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इसमें सभी दिव्यांगजनों की तरफ से मात्र एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी वो तूफान उठा नहीं है जो मेरे हौसलों को रोक सके। जय हिंद, जय भारत। देश से आज जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के कार्यकर्ता आप यहाँ पहुँचे हुए, कोई झारखंड से है तो कोई बाराबंकी से है, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, दिव्यांगों को जो समस्या जो है अलग अलग संगठनों के, अलग अलग एनजीओ के फर्जीनामे पे अलग अलग विकलांग भी प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं। अगर नौकरी पाना हो तो अच्छे खासे आदमी गूंगे बहरे बन जा रहे हैं। ऐसी कई समस्याओं को लेकर दिव्यांगों की जब बात आई तो हम कहें आओ दिल्ली विचार बैठक बनाते हैं, विचार बैठक करते हैं
और उसमें सभी जने सोच समझ के सभी जने एकजुट होके और दिव्यांग हित के लिए जो सही मायने की लड़ाई होगी वो हम राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के बैनर तले लड़ा जाएगी। और इसी में सभी भाई प्यार देने के लिए बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, अलग अलग प्रदेशों से आके हमें संतुष्टि दिए हैं और अपना अपना सुझाव भी लिखे हैं और उस हिसाब से मांग पत्र बनाकर फिर सभी दिव्यांगों को एकजुट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नागेश कुमार पटेल है। कहाँ से आए पटेल? मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वंश गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में दिव्यांगजनों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ सरकार से। और 2020 में WHO के द्वारा ओमान में हमें प्रतिभाग करने का मिला था भारत की तरफ से विकलांगों के लिए, जिसमें हमने समावेशी शिक्षा का मुद्दा वहाँ पर उठाया था। क्योंकि जो दिव्यांग हैं इनके लिए तो ना तो प्रदेश सरकार स्कूल बना पा रही है जिस अनुकूल में होना चाहिए, और ना ही केंद्र सरकार। जो भी संसाधन है वो इतने सीमित हैं कि हमारी जो संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर है वो 2.68 करोड़ है जो विकलांग प्रमाण पत्र बने थे। लेकिन इससे अधिक वे विकलांग लोग हैं जिनके आज तक सर्टिफिकेट ही नहीं बने और विकलांगता की श्रेणी में होते हुए भी विकलांग सरकार की नज़र में आते ही नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे 2022 में सितंबर में उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 1,04,493 दिव्यांगजनों के विकलांगता प्रमाण पत्र के आवेदनों को यह कहकर निरस्त कर दिया गया था कि इन्होंने आवेदन के पर आधार अपलोड नहीं किया, जबकि उसकी लड़ाई लड़ने पर हमने पूरे प्रदेश से 1,04,493 दिव्यांगजन के आवेदनों को एक्टिव कराया और सब के सब बने। लेकिन बात यह था कि सरकार आज के समय में एक तरफ कहती है कि हम विकसित हो रहे हैं और विकसित दिखाने के लिए चाहे गरीबों का डाटा हो गायब कर दे रही, चाहे विकलांगों का डाटा हो गायब कर दे रही। तो इस समय डाटा चोरी किया जा रहा है। हमसे हमारा डाटा ही गायब कर दिया जाएगा तो हम ऑटोमेटिक कम संख्या में आ जाएंगे, और जब हमारी संख्या कम कर दी जाएगी तो हम वहाँ पर कमजोर हो जाएंगे, तो सरकार से हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हाल यह चल रहा है इस समय। बैठक का क्या उद्देश्य है? इस बैठक का उद्देश्य है कि जो भी हमारे भारत में जितने भी दिव्यांगजन हैं सरकार की नज़र में पूरे आने चाहिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 से लेकर के धारा 87 तक सारे जो धाराएं हैं इनकी समीक्षा की जाए, सरकार के द्वारा कहां पर कमी रह गई है उनमें संशोधन किया जाए, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 में जो समान अवसर और भागीदारी का प्रावधान था जो इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है उसे भी कजन एक्ट के रूप में सरकार स्वीकार करे और दिव्यांगजन को जो कि समान अवसर और सम्मानजनक जिंदगी का अधिकार पहले था वो दिया जाए, ना कि समाज में और सरकार के कर्मचारियों के द्वारा दिव्यांगजन के साथ हे दृष्टि का व्यवहार किया जाए। मेरा पूर्णमल नाम है और मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग का उपाध्यक्ष हूँ। और आज बैठक की गई थी हमारी अम्बेडकर भवन के अंदर कि हमारे जो 2016 एक्ट लागू किया जाए और जो दिव्यांगों की मांगे हैं हमारी वो सरकार द्वारा लागू किया जाए। बेरोजगारी आज दिव्यांगों के पास है, कोई खोखा अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, कोई नेता हमारे सुनने आदि नहीं है। तो हम सरकार को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी और भी हमारे भी अधिकार है, हम भी सरकार चुनते हैं, हम भी वोट देते हैं, तो हमारी सुनवाई करे सरकार। और ये इसी सिलसिले में हम बैठक किए गए। धन्यवाद। मेरा नाम जयेश पंचोली है। पंचोली मुंबई बोरीवली से आया हूँ। क्या कहेंगे दिव्यांग संगठन? दिव्यांग संगठन के लिए तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मोदी सरकार ने जब से, चाहे वो सीएम थे गुजरात में, जब भी मुझे अनुभव हो गया बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो वहाँ तक उनके कान तक ये बात पहुँची नहीं होगी। अपने जो समस्या है उसका समाधान उनके पास है और उनको मालूम ही है। कहने का मतलब एक ही है कि ग्रास रूट लेवल पे वो होता है कि नहीं काम, वो कैसे उन तक पहुँचे। अभी रेलवे में मैं आता हूँ, मैं कई बार रेलवे में सफ़र करके मैं अनुभव कर चुका हूँ कि आरपीएफ के आदमियों का हम लोग के साथ में बर्ताव जो होता है वो एकदम बकवास, एकदम बकवास। ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं उसके लिए। जिस तरह टू तलाक पे आ जाते वो लोग, मोबाइल छीन लेना, किसने अधिकार दिया उन लोग को भाई? जब मैं अपनी साबित के लिए भाई प्रूफ के लिए दिव्यांग जनों की जो कंपार्टमेंट है
वो कंपार्टमेंट में जो नॉन हैंडीकैप पर्सन एनक्रोच करते हैं। अरे आप बैठक में आए हो, इसके लिए क्या कहोगे आप? मतलब मैं अपनी व्यथा दिव्यांगों की व्यथा के लिए है कि नहीं है? बैठक में क्या मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो क्या है? तो नहीं तो फिर जाने दो ऐसी बातें तो एडिट कर डाला। अब इतनी ऊंची आवाज में मुझे इस तरह से पूछते हो तो मुझे बैठक के बारे में क्या बोलूँ फिर मैं? कंटिन्यू रहिए, कोई बात नहीं। क्या भाई साहब क्षमा चाहता हूँ मैं, इस तरह से बात नहीं। मेरे अपने दिल के पास तो बैठक के बारे में क्या बताऊँ? मैं जब अपनी व्यथा है व्यथा तो पूरी करूँगी। जो आधुनिक जो डिपार्टमेंट है विकलांगों के लिए, कोई समाज सुरक्षा समाज है, कोई समाज कल्याण समाज है, वो सब उसमें जो होती है वो बात कर लो आपके हिसाब से। धन्यवाद। कहाँ से आए हो? नैनीताल जिले से। ये दिव्यांग सहयोग संगठन के लिए क्या कहना चाहोगे? ये जो संगठन है ये सही बात कह रहा है। अन्य कोई संगठन केवल आंदोलन धरना प्रदर्शन से सीमित है। ये संगठन की बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें दिव्यांग लोगों के लिए नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए बातें कही गई हैं और 2016 का जो दिव्यांग एक्ट है उसके लिए भी सरकार से आवाज़ उठाई गई है और इसमें विभिन्न जिलों से, राज्यों से लोग आए हुए हैं। इनके जो विचार हैं वे भी सुने जा रहे हैं और आगे भी जन आंदोलन के द्वारा अच्छे काम भी इस संगठन के द्वारा ही किए जाएंगे। धौलपुर में ग्राम